हाँ जी, हेलो एवरीवन। मुझे देखने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग हिंदी दिगंत भाग 2 जो कि 12th एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसी दिगंत भाग 2 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, है ना, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे मेरे बच्चे। तो ये जो 25 क्वेश्चन का जो भी सेशन 15 मिनट 17 मिनट का चलेगा, तो इसे या फिर उससे कम ही मिनट का चले, तो आप इसे शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली मेरे बच्चे, हाँ अभी होता क्या है कि ऐसा लगता है कि सभी लोग तो यही बात बोलते हैं, तो क्या सही है, क्या रियल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा, तो यकीन मानिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे बच्चे करते हैं आज के इस सेशन का शुरुआत, ठीक है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपके जो स्क्रीन पे दिख रही है, मैं इसको पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई खास दिक्कत ना हो। यह देखिए, अब आपको थोड़ा बढ़िया से दिखाई भी दे रहा होगा शायद, है ना, ये दिख रहा होगा बढ़िया से। आइए तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र से किन्हें उपदेश देने जाया करते थे। इनमें से जो गौतम बुद्ध साहब है वो पाटलिपुत्र से किन्हें उपदेश देने जाया करते थे, मल्लों को, मौर्यों को, शाक्यों को, और इनमें से सभी को। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका आंसर होगा बच्चा वो हो जाएगा डी नंबर, तो इनमें से सभी को। क्या क्लियर है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उदय प्रकाश जी के पिता का नाम था। उदय प्रकाश जी के पिता का नाम था, इनमें से क्या नाम है। तो ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इसमें से आपका नाम है बी नंबर, प्रेम कुमार सिंह जी। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये रहा आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, किनका कथन है। मतलब आखिर किन्होंने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ये लिखने वाले कौन है। तो जो ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे बच्चे, इनमें से है वो रघुवीर सहाय जी। एक्चुअली जब आपका दिगंत भाग 2 जो पुस्तक आप उठाएंगे ना, तो जो पहला चैप्टर शुरू होता है गद्य भाग का, उसके ठीक पहले पूरे ब्लैंक पेज में केवल यही एक लाइन लिखा होगा और नाम नीचे लिखा होगा रघुवीर सहाय जी का, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी सवाल है ये देखने के लिए कि आपने बुक में क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है मेरे बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप कह सकते हो कि फंसाओ घाट सवाल है ये। सवाल नंबर 4 देखिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सबसे उत्तम बातचीत क्या है। रिश्तेदार से बात करना, अपने मित्र से बात करना, खुद से बात करना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर मेरे बच्चे, कि सबसे उत्तम बातचीत होती है कि हम खुद से ही बात कर लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चम निस्तान का अर्थ है। ये भी बातचीत से ही, बातचीत जो पाठ है आपका वही से लिया गया है। चमनिस्तान का मतलब होता है हरे भरे बागों का इलाका। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे मेरे बच्चे, और सॉरी 5 तक तो हो ही गया, 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और 6 नंबर क्वेश्चन है पिताजी ने लेखक को कहां भेजा था। अब देखिए ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इसी हिसाब से अगर आप आंसर समझने की कोशिश करिए तो आपको चैप्टर का नाम भी याद आ गया होगा कि ये त्रिज कहानी का क्वेश्चन है। तो पिताजी ने लेखक को भेजा था डॉक्टर पंत के पास, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्लेज के अनुसार सुरक्षा कहां हो सकती है। मल्लेज के अनुसार सुरक्षा कहां हो सकती है, क्वेश्चन आ गया है ना, कहां से मेरे बच्चे, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो पार्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी नंबर, ए और सी दोनों। मतलब सूरज की रोशनी में सुरक्षा हो सकती है, या चुनौती झेलने में सुरक्षा हो सकती है, अपने आप को बचाने में, सीने में सुरक्षा नहीं होती मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। मल्लेज के अनुसार खेत की मेड़ पर किसकी कतार थी। मतलब मल्लेज की जो डायरी है मेरे बच्चे, उसमें एक चर्चा आया है कि खेत की कतार है ना, खेत की मेड़ पर, मेड़ मतलब होता है आरी, आरी समझते हो जो पगडंडी है, जो चलने वाली रास्ता है, तो उसपे किसकी कतार थी, इसका चर्चा हुआ था। तो उसपे बैठे थे कौवे, तो यहाँ पर कौवों की कतार थी, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मीन मेक का क्या अर्थ है? तो मीन मेक का अर्थ होता है मेरे बच्चे दोष निकालना। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, जैसे यहां पर सी नंबर हुआ, यहां पे बी नंबर आंसर हो गया जी। क्लियर? तो 9 नंबर सवाल क्लियर हो गया हमारे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। अपने चाचा जी के साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि कब बैल की खाल उतार रहे थे? शाम में, सुबह में, दोपहरी में, कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे सी नंबर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि लेखक वाल्मीकि जी के अनुसार एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती थी? 4, 6, 4 से 6 और 6 से 8। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है मेरे बच्चे, आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 12 नंबर सवाल देखिएगा। लेकर सीधा नारा कविता के लेखक कौन है? तो लेकर सीधा नारा कविता के लेखक है कोई और नहीं, शमशेर जी, अर्थात शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सुच्चे का अर्थ है। सुच्चे एक्चुअली ये सिपाही की मां जो एकांकी है ना, वहां से लिया गया है। सुच्चे मोती करके था और उस सुच्चे का मतलब होता है शुद्ध। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर मेरे बच्चे। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग लेते हैं 14 नंबर सवाल लेंगे। सिपाही की मां के लेखक है। तो सिपाही की मां के लेखक कौन है मेरे बच्चे? ए नंबर है मोहन राकेश जी। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लैंक आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है, इनमें से कौन है? तो वो नाम कोई और नहीं, शहीद भगत सिंह जी का आता है कि शहीद भगत सिंह जी जो है मेरे बच्चे वो आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है, इनमें कोई संदेह की बात नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप लोग। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा ब्लैंक ने सुना होगा। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा ब्लैंक लोगों ने सुना होगा। तो आंसर क्या है? एक ने, बहुधा लोगों ने, कुछ लोगों ने और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बहुधा लोगों ने। बहुधा लोगों का मतलब होता है बहुत सारे लोगों ने, बहुत से लोग। ठीक है, तो आंसर आपका बी नंबर होगा मेरे बच्चे। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। उसने कहा था कहानी में लेखक किसकी प्रेम की गाथा का वर्णन करते हैं? मतलब उसने कहा था जो कहानी है उसमें लेखक किसकी कहानी का, किसकी प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं? लहना सिंह के प्रेम कहानी का, वजीरा सिंह के प्रेम कहानी का, लपटन सिंह के प्रेम कहानी का और बोधा सिंह के प्रेम कहानी का। तो आंसर होगा आपका ए नंबर, लहना सिंह की प्रेम की गाथा का वर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन 20वीं सदी के विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे? इनमें से कौन है जो 20वीं सदी के विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बालकृष्ण भट्ट जी, जयप्रकाश नारायण जी और मोहन राकेश जी। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे सी नंबर। ठीक है, क्योंकि इनमें से केवल यही है जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे मेरे बच्चे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक। 18 नंबर सवाल क्लियर किया हमने। 19 नंबर सवाल देखेंगे। दिनकर जी के पिता इनमें से कौन है? दिनकर जी के पिता इनमें से कौन है? नागर सिंह, प्रेम कुमार सिंह, रवि सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर मेरे बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया हमारा। आइए 20 नंबर सवाल देखेंगे। धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? भय खाने का मतलब होता है डरना, भयभीत होना। तो किससे भय खाते थे? तो भय खाते थे मेरे बच्चे नारियों से। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोज कहानी कब लिखी गई थी? 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 36 ईस्वी और 37 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर, 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए 22 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। रोज कहानी में महेश्वर आम कैसे लाए थे? थैले में, प्लास्टिक में, कागज में, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कागज में लाए थे। ठीक है मेरे बच्चे लोग, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 23 देखिए।
बर्मी लड़की के अनुसार ब्लैंक बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। तो बर्मी लड़की के अनुसार जो है रूसी जहाजों ने, जापानी जहाजों ने, नेपाली जहाजों ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे बी नंबर। ठीक है, जापानी जहाजों ने उजाड़ दिया पूरा शहर। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि बर्मी लड़कियां कितने दिनों तक भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे थे? तो चलते रहे थे कुल 13 दिन तक, और 13 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर बच्चा पार्टी लोग, है ना। वो टोटल 13 दिनों तक चलते रहे थे, इसीलिए आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और लास्ट सवाल देखिए, प्रगीत और समाज साहित्य की कौन सी विधा है? यहाँ पर हर्षई की नहीं, दुर्गई की होना चाहिए। तो कौन सी विधा है? तो ये मेरे बच्चे कुछ और नहीं, निबंध है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आज आपने 25 क्वेश्चंस मेरे बच्चे आपने कर लिए। ठीक है, तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन रियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, तो आप अपने सभी दोस्तों और कल इसके पास इसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि बाकी को भी इसका पूरा का पूरा एडवांटेज मिले। ठीक है, थैंक यू।